हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, शनिदेव के और वक्री होने के बारे में है ये वीडियो, यानी कि सैटर्न रेट्रोग्रेड, जो कि शुरू होने जा रहा है 27 जुलाई 2026 से। शनि वक्री होना शुरू हो जाएंगे और वक्र अवस्था से बाहर आएंगे 11 दिसंबर 2026 को। सो उसी रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और ये वक्री शनि स्कॉर्पियन को क्या देने वाले हैं, वृश्चिक राशि वालों को क्या देने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले टैरो से देखेंगे, उसके बाद ट्रांजिट में भी देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। बीच में कोई रेमेडीज़ समझ में आएगी तो रेमेडीज़ में मैं आपको बताऊंगी। क्रिस्टल्स आपके लिए कौन से अच्छे हैं उस बारे में भी डिस्कशन रहेगा। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि या फिर लगन राशि से ही देखिएगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। दी टावर है सबसे पहले तो, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये तो खुद से निकल के गिर गया कि मुझे तो आना ही आना है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। तो देखो, मामला तो इमोशन का है, ठीक है। 1 2 3 तीन कार्ड्स तो जो है क्वीन और किंग्स में भी कप्स के आगे हैं। 7 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन हार्ट आया है इसमें, और यहाँ पे आया है टावर का कार्ड। अब कार्ड्स को देख के सिचुएशन आपको जितनी नेगेटिव लग रही है ना, उतनी नेगेटिव है नहीं, क्योंकि कार्ड्स तो पास्ट को भी लेके आते हैं, प्रेजेंट को भी लेके आते हैं और फ्यूचर को भी लेके आते हैं। तो तीनों ही आए हैं आपके लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ शनि के बारे में। शनि क्या है? शनि जो है ना, जजमेंट के कारक हैं, ऑडिट करते हैं। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं, ठीक है, कर्म के कारक हैं, पेंडिंग कर्मा के कारक हैं। और इस टाइम पे जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, शनि तो खैर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है, मरकरी जैसा प्लैनेट भी जब वक्री होता है, छोटा प्लैनेट है, तो वो जितनी अधूरी चीज़ें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरापन जो भी है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, कुछ चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया है, तो उन चीज़ों पे आपका ध्यान लेके जाते हैं। तो यहाँ पे शनि जब रेट्रोग्रेड होंगे, क्योंकि 30 साल के बाद ही शनि इस अवस्था में दोबारा आने वाले हैं कि मीन राशि में आए, रेवती नक्षत्र में आए, और रेवती नक्षत्र में जाके जो है रेट्रोग्रेशन उनका शुरू हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें 30 साल बाद होंगी। 30 साल बाद आप होंगे कि नहीं होंगे, मैं होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। यूट्यूब रहेगा कि नहीं रहेगा, वी डोंट नो, और किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारे लिए एक लास्ट चांस है चीज़ों को समेटने का, चीज़ों को सहेजने का। और यहाँ पे स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए तो टोटल एंड टोटल ये रिलेशनशिप और प्यार का ही मामला मुझे लग रहा है। यहाँ पे शनि क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आपके साथ पास्ट में भी हुई थी ना, पास्ट में कोई चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, उसके बाद आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो सकता है आपके बच्चे हो गए हों। तो ये पास्ट में जो भी अधूरी चीज़ें हैं ना, उनको पूरा करने का आपको मौका देगा। यानी कि पास्ट में आपका दिल टूटा था लेकिन आपने मोड़ नहीं किया था, ठीक है, आपने उसका, जिसको बोलते हैं ना, उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं किया था, वो दुख दिल के अंदर रह गया है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बन गए हैं, खुद से वैसा प्यार नहीं रहा जैसा हुआ करता था, प्यार के साथ उस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस कहीं ना कहीं आपने हो सकती दिल पे पत्थर रख लिया उसके बाद कि अब प्यार करना ही नहीं है मुझे। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, अधूरी चीज़ें, अधूरे प्रोमिस, अधूरी इच्छाएं, किसी को कुछ कहना था, किसी से प्यार था और कह नहीं पाए, ठीक है, उनकी शादी कहीं और हो गई, आप भी मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए लाइफ में ना। इन 4.5 महीनों में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपको वो मिल जाएं, सोशल मीडिया पे दिख जाएं, किसी के थ्रू आपको उनके बारे में कुछ सुनने को मिल जाए, टकरा जाए राह चलते आपको। क्योंकि वो दिल पे जो छुरियां चली हुई है ना, दिल पे जो चीरे लगे हुए हैं, उनकी सुचरिंग नहीं हुई है। उनकी कहीं ना कहीं एक है कि सर्जरी होगी है, लेकिन डॉक्टर सूचर्स लगाना भूल गया है, टाँके लगाना भूल गया है। तो टाँके लगाने का ये टाइम है, और शनि उन सब चीज़ों को ना निकाल निकाल के बाहर लाएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ें तो मैं इतने साल पहले छोड़ चुका हूँ, ख़त्म हो चुकी हैं या छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे
कैसे मतलब समझ में आए, क्या करूँ इनके साथ में, तो ये आप जो है फिजिकली इनसे आगे बढ़े हैं, इमोशनली आप वहीं पे स्टकनेस है, जहाँ जहाँ आपकी स्टकनेस है ना उन चीज़ों में ये आपको आगे बढ़ाएगा और चीज़ों को आईने की तरह आपको दिखाएगा कि देखो भैया यहाँ पे अभी रहता है, यहाँ पे कर्मा अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग कर्मा है। अगर एक्सेस भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं ना, पुराने प्रेमी प्रेमिकाएं, ठीक है, या आपको उनकी रह रह के यादें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म उनके साथ में बाकी है। बहुत ही इंटेलिजेंट वे में इनके साथ आगे बढ़िएगा। आप शादीशुदा हैं, आप बच्चों के माँ बाप हैं, आप एक डिफरेंट इंसान हैं, अब आप सिर्फ एक प्रेमी और प्रेमिका ही नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, अपने प्रेजेंट को ध्यान में रख के उनके साथ में बातचीत या जो भी करना है, क्लोजर लेना है। हो सकता है पास्ट में से कोई क्लोजर लेने आपके सामने आ जाए, क्लोजर देने के लिए आ जाए, एक्सप्लेन करे उस चीज़ को कि वो चीज़ें उस तरह से घटित हुई थी तो क्यों हुई थी। क्लोजर लीजिएगा, क्लोजर दीजिएगा और प्यार से उनको विदा कीजिएगा। उनको अब अपनी लाइफ में ना पेडिस्टल पे बैठाने की दोबारा मुझे नहीं लगती है कोई ज़रूरत है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में, प्रेम प्यार वाली लाइफ में आप सिंगल ही हैं अभी और कोई दिक्कत चल रही है किसी तरह की, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, शक हो रहा है पार्टनर को एक दूसरे पे, या आपको लग रहा है कि पार्टनर चीट कर रहा है या पार्टनर आप पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें ठीक होंगी, आराम आएगा। जब भी ग्रह वक्री होता है तो वो आराम देता है अपने कारक तत्वों में। अब शनि जो है दुख दर्द तकलीफ के ही कारक हैं, तो वो किस में आपको आराम देंगे? दुख दर्द पीड़ा तकलीफ, इन चीज़ों में आराम देंगे। तो ये 4-4.5 महीने का एक टाइम आपको मिलेगा कि आपको सुख शांति महसूस होगी, आपको खुद पे काम करने का मौका मिलेगा, आप खुद पे काम कर पाएंगे। यहाँ पे टावर का कार्ड है, पास्ट में टूटे हुए रिलेशनशिप्स, पास्ट में कोई डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, बहुत अच्छी लंबी चली हुई फ्रेंडशिप टूटी है, किसी तरह का धोखा है, तकलीफ है, जहाँ से यूनिवर्स ने आपको निकाला होगा और उसकी वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, कि अब मुझे प्यार करना ही नहीं है, अब मुझे खुद से भी प्यार नहीं करना है, कहीं ना कहीं वो वॉइड भरेगा यहाँ पे। उस वॉइड को भरने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई अपोजिट जेंडर ही आए, हालांकि बहुत बहुत चांसेस हैं। देखो यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जीज आई हैं, फेमिनिन भी है, मैस्कुलिन भी है, यानी कि जो लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए भी एक वॉइड को भरने के लिए एक अपोजिट एनर्जी यहाँ पे उपलब्ध है और जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए भी एक ऑपोजिट एनर्जी उपलब्ध है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वॉइड को आप अपने आप भरें, क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है ना आज की डेट में भी कि कोई आएगा उस वॉइड को भरेगा, तो फिर ये इंसान भी कल को एक्सप्लॉइट ही करेगा, आपके सिर पे डांस ही करेगा, तांडव करेगा और आपको तांडव करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना वॉइड भरने के लिए इनकी ज़रूरत है। तो मैं तो बोलूँगी खुद पे काम करें, खुद की हीलिंग करें और अपने वॉइड को खुद भरें। आपके पास कुछ देने के लिए हो किसी को पॉजिटिव, तो आप रिलेशनशिप में जाइए। आप अगर अपना वॉइड भरने के लिए किसी की तरफ जा रहे हैं तो समझ के चलिए कि सामने वाला भी आपकी तरफ को 2 कदम इसीलिए बढ़ा रहा है कि वो भी खाली है। 2 खाली इंसान एक दूसरे को क्या दे पाएंगे? पास्ट के रिलेशनशिप में भी यही हुआ था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया है। ये रिलेशनशिप टूटे हुए हो सकता है 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 30 साल पहले कोई ऐसी चीज़ हुई हो, बचपन में किसी पेरेंट की डेथ हो जाना, यहाँ पे पर्सन का छोड़ के चले जाना, किसी पेरेंट की डेथ हो जाना, खासकर मदर की डेथ हो जाना, या कुछ इस तरह की घटना हो जाना कि मदर से अलग कर दिया गया, आपका पालन पोषण कहीं और पे हुआ है, उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। या मदर का कोई ऐसा मूव जिसने आपके दिल को तोड़ा हो बहुत बुरी तरीके से, जरूरी नहीं है, हो सकता है मदर की कोई मजबूरी भी रही हो, पर बच्चा चीज़ों को अलग तरीके से लेता है। तो कुछ भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा जिससे आप बहुत आगे, आपको लगता है कि मैं तो निकल चुका हूँ, मैं तो हील हो चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब फ़र्क पड़ेगा और आपको हैरानी होगी कि इन चीज़ों से मुझे अब इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। यहाँ पे अगेन 7 ऑफ कप्स है। बहुत सारे इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के ना, एक विक्टिम मेंटेलिटी में आप लोग रहने लगे हैं। इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के ना आपने हर चीज़ के लिए ना एक चीज़ सीख ली कि दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दूँ। मेरा तो ब्रेकअप हुआ था इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरे साथ किसने चीटिंग की थी इसलिए मैं भी चीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे किसने धोखा दिया था तो लोगों को धोखा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही तो बनते हैं स्कॉर्पियंस के साथ पहला धोखा तो इनके साथ ही होता है, पहली चीटिंग इनके साथ में होती है, लेकिन उसके बाद में ये इतने हार्टलेस हो जाते हैं कि इनको लगता है कि कोई बात नहीं, टिट फॉर टैट करेंगे ऐसे ही जैसे हमारे साथ हुआ है, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप मेरे ऑडियंस हो, मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगते हैं तो डेफिनेटली आपको वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि हम धोखा दूसरे को दे रहे हैं, बट धोखा हम खुद को ही दे रहे होते हैं। चीटिंग हम दूसरे को कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। वो चीज़ें यूनिवर्स हमें किसी ना किसी और फॉर्म में देता है, बच्चों की फॉर्म में दे देता है। आपको पता है
जब आप एक रिलेशनशिप में चीट करके किसी लड़की या लड़के को छोड़ देते हैं, जीवन भर का दर्द तकलीफ उसको दे देते हैं ना, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको बच्चे कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी या बच्चों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बच्चे बहुत आप सुनते होंगे कि मेंटली चैलेंज्ड हैं, ऑटिस्टिक हैं, तो देखिएगा ये चीज़ें होती हैं, फैमिली में रन करती हैं। तो वो जो ऊपर वाला है ना, कहाँ से पकड़ के कहाँ दंड देगा आप समझ नहीं सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपने किसी को चीट किया, धोखा दिया और आपकी शादी तो बढ़िया चल रही है, आपके बच्चों की शादी देखिएगा, वो शनि है ना, कर्म का जो कारक है, वो सारा का सारा ऑडिट रखता है, उसके पास सब कुछ है, कहाँ किसने कब कैसे किया, वो लेगा बदला उस चीज़ का। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ये मत कीजिएगा। अगर आप मेरा ऑडियंस हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल शोभा ही नहीं देती हैं। और मैंने तो बोला है कि दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। पहले खुद का कप भरें। यहाँ पे देखो, आपने अपने कप्स का क्या हाल किया हुआ है। अब कोई इंसान अपना भरा हुआ कप लेके आए, माय डियर सोल ड्राइव, माय डियर स्कॉर्पियोज, मुझे बताओ, आपके कप्स उल्टे पड़े हुए हैं, आप उससे लड़ते रहें, झगड़ते रहें कि तू मुझे कुछ दे नहीं रहा, मेरे कप में कुछ डाल नहीं रहा, कैसे डाले, आपके कप्स उल्टे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इंसान आएगा भरा हुआ कप लेके आपकी तरफ को, तो कैसे डाले, क्या करे। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे गौर करने का टाइम है। जो मैंने बोला है ना, ये मैंने बहुत डीप चीज़ बोली है, इसको रिवाइंड करके 2-3 बार सुनिएगा। तो हो सकता है कि फिलहाल आपकी लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहे हो कि आपको खुद पे काम करना बाकी है। अपने कप को भरने से तो पहले बेहतर है कि उसको सीधा तो करना सीखें, ताकि ऊपर वाला रहम का कुछ उसमें डाले। ऊपर वाले की रहमत भी उसमें तभी बरसेगी ना जब आप उस कप को सीधा करेंगे। तो सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न है। बहुत सारे एडिक्शन में आप इस टाइम पे हो सकते हैं। इस दिल के दर्द को भुलाने के लिए हो सकता है आप स्मोक करते हो सकता है आप सोशल मीडिया नेटफ्लिक्स बिंजिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं। कुछ लोग और तरह के नशे पते कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, इस दर्द को भुलाने के लिए। लेकिन ये दर्द ऐसे भूलेगा नहीं, ये आपको तब पकड़ेगा जब आपको लगेगा कि आप भूल चुके हैं। आपको लगता है आप शनि से स्मार्ट हो सकते हैं, शनि से स्मार्ट यहाँ पे कोई नहीं है। तो शनि का रेट्रोग्रेशन निचोड़ के वो चीज़ें सामने लाएगा आपके, जो आपको लगता है कि ठीक हो चुकी हैं। यहाँ पे दिस इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू लेफ्ट कि भाई आपको खुद को हील करना है। हील करेंगे आप, मुझे पता है आप मेरे ऑडियंस हैं। मेरी वीडियो पे अगर आप मेरे ऑडियंस नहीं है तो इस टाइम तक बचेंगे ही नहीं। 12 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट मुझे झेलना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद की हीलिंग करना, खुद की हीलिंग के थ्रू अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करना, अपने आने वाली जनरेशन्स की हीलिंग करना। जो रायता आपके पुराने लोग फैला के गए हैं, आपके पेरेंट्स, फोर फादर्स, और भी पीछे चले जाएं, वो सारा रायता समेटना आपका सोल पर्पज़ है। आपको होता है ना, आपका सोल पर्पज़ क्या है, इस लाइफ का पर्पज़ क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, इसलिए है जो मैंने बताया है। पुरानी जनरेशन्स का जितना भी रायता है उसको समेटने के लिए, और ये रायता आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स में ना फैले उसके लिए आप यहाँ पे हैं। यही सोल पर्पज़ है। और जितनी भी बुराइयाँ आप अपने अंदर पाते हैं, या लोग आपके बारे में जितना कुछ बोलते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत बुरे हैं, जितने भी ज़ोडिएक हैं सबसे ज़्यादा बुरे जो हैं स्कॉर्पियंस हैं, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सच बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं, उन सब का पोटेंशियल आपके अंदर है। और बहुत बार चीज़ें हमें खुद के अंदर नहीं दिखती हैं, वो आपके अंदर होती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आपको वो डिफ़ाइन कर सकें। आपका डेफिनेशन वो नहीं है, वो आपके बारे में बताती ज़रूर हैं, लेकिन वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं दोनों जनरेशन से, मदर की साइड से भी, फादर की साइड से भी। कुछ कर्सेस हैं, कुछ अधूरे प्रोमिसेस हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, और कुछ किए गए ऐसे कर्म हैं, कुक्रम हैं, ठीक है, जिनको आपने ठीक करना है। और ये हर जनरेशन में हर किसी के घर में होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कॉर्पियंस हैं खासकर उन्हीं के परिवारों में ऐसा चलता है, सभी के परिवारों में ऐसा चलता है, लेकिन उस परिवार में उसको जो ठीक करता है वो स्कॉर्पियन होता है, वो कैंसेरियन होता है, या वो एक पाइसियन होता है। ये ही कर सकते हैं, क्योंकि उन दबे, और सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों का पोटेंशियल होता है इन चीज़ों को ठीक करने का, वो स्कॉर्पियन होता है। क्योंकि स्कॉर्पियन का जो पानी है ना, वाटर का साइन है स्कॉर्पियन, पानी जो है वो है सड़ा हुआ। सड़ा हुआ पानी क्या होता है, पानी कौन सा सड़ जाता है, पानी सड़ता है किसी तालाब का, क्योंकि वो बहता नहीं है। इमोशन जो बहते नहीं हैं, इमोशन जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, इमोशन जो कहे नहीं जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, सप्रेस कर दिए जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। तो उन सड़े हुए दबे हुए इमोशंस को, दबे हुए रहस्य उजागर करने का, जो भी चीज़ें चल रही हैं, डिजीज़ जो चल रही हैं जेनेटिक ट्री में आपके मदर की साइड से, फादर की साइड से, उनको ठीक करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आप आते हैं। आपको पता है एक आत्मा खुद चुनती है कि मैं इस बार स्कॉर्पियो बनूंगी, मैं इस बार जेमिनी बनूंगी, मैं इस बार कैंसर बनूंगी। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह का कर्म इस बार एग्जॉस्ट करना है। तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, पूरे सोशल मीडिया पे जो मैं बता रही हूँ, ये है आपका कर्मा, ये है आपका पेंडिंग कर्मा, आपको यही ठीक करना है।
यहाँ पे बात की जाए शादी की, तो शादी बहुत लोगों की होगी, क्योंकि देखो सेम सेम एनर्जीज आ गई हैं। किंग भी आ गया है, क्वीन भी आ गया है। रीयूनियन बहुत लोगों के होंगे, रिकंसाइलेशंस बहुत सारे लोगों के होंगे। अब आप लोग ना वीडियो ध्यान से सुनते नहीं है, फिर पूछते हैं लव लाइफ के बारे में नहीं बताया। ये लव लाइफ के बारे में ही बता रही हूँ मैं, और मुझे वीडियोस में हर चीज़ कवर करनी होती है। ये एक लव रीडिंग तो है नहीं कि मैं सिर्फ लव के बारे में बोलती रहूँ। मुझे इसमें करियर भी देखना है, मुझे इसमें लव का भी देखना है, हीलिंग का भी देखना है, एजुकेशन का भी देखना है, फाइनेंसेस का भी देखना है, और आज़ाद चीज़ें देखनी है। तो मैंने बोल दिया है यहाँ पे शादियाँ होने के बहुत चांसेस हैं, और एक हील्ड इंसान के साथ में शादियाँ होने के बहुत चांसेस हैं। शादियाँ हो चुकी हैं तो शादियाँ यहाँ पे अच्छे से निभेंगी। शादियों में आप एक राहत देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट है, सस्पिशन है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, चीटिंग है, बिट्रेयल है, किसी भी तरह की चीज़ से आप गुजर रहे हैं उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे आपको, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे इमोशंस के रिगार्डिंग कुछ कार्ड्स और निकालेंगे। देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जिन पे गौर करने से आप लोगों को राहत मिलने वाली है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है, वो आपके अंदर ही हैं। आप किस चीज़ से क्या कंक्लूड करते हैं वो आपके अंदर ही है हमेशा से, बस आपको उससे पहुंचना होता है। ये आने वाला समय आपको टाइम देगा, रिलैक्सेशन देगा, मेंटल पीस देगा कि आप उस तक पहुंच पाएँ। आपको चीज़ों के आंसर, उन चीज़ों के हल मिल जाएंगे जिन चीज़ों के हल आप पिछले 20-30 साल से ढूंढ रहे हैं। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड, ये सब पास्ट है, ये अभी नहीं हुआ है, ना ही इन 4.5 महीनों में ऐसा होने वाला है, ठीक है। अगर सिचुएशन इस तरह की चल रही है तो वो अच्छी ही होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन पास्ट आपको होल्ड किए हुए है। आपने अपने आप को ना पास्ट में हुई किसी दुर्घटना की वजह से डिफाइन करना शुरू कर दिया है। आपने अपना पूरा पर्सोना पास्ट में हुई किसी दुर्घटना के अकॉर्डिंग बना लिया है, ठीक है। आप एक विक्टिम बन के रह गए हैं, ये मैं बहुत श्योर बोल सकती हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और झेल पाएंगे, क्योंकि हर किसी के तो बस का भी नहीं है कि इसको झेल जाए। यहाँ पे सरेंडर करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये घटना इतनी बड़ी है पास्ट की, कि इसमें से आप अपने आप तो निकल भी नहीं पाएंगे। इसमें से आपको निकालने के लिए भी भगवान की रहमत लगेगी। तो इस कटोरे को जो उल्टा किया हुआ है, ठीक है, इस कप को सीधा कीजिए ताकि ऊपर वाले की रहमत इसमें बरस सके। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, कार्ड तो बाद में आया है। तो सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को पूरा पूरा। इस टाइम पे आप लोग किसी ना किसी तरीके से जो है कोई मंत्र की चैंटिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी डीटी की पूजा करें, कोई गुप्त साधना जरूर करें इस टाइम पे, जो आपको इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी सी संबल दे, आपको सपोर्ट दे, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए ना प्रोस्पेरिटी भी लेके आ रहा है, पैसा भी आएगा आपके पास में। और ट्रांजिट से आपको अच्छे से समझा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इमोशनल आउटबर्स्ट ही बहुत ज़्यादा था, उसी को चैनलाइज करने में सारा एनर्जी मेरा लग गया। इसको ट्रांजिट में अभी समझेंगे ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो पैसे आने का बहुत बहुत, और आपको लगता है कि हीलिंग करेंगे क्या हो जाएगा, हीलिंग करने से, हीलिंग करने से पैसा आता है। मेडिटेशन करेंगे क्या होगा, मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन करने से पैसा आता है, ठीक है। और अब पैसे की बात करूँगी तो सबको समझ में आएगा कि अच्छा पैसा आता है, चलो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से ही पैसा आता है, हीलिंग करने से ही पैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग करना और मेडिटेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है, सक्सेस है आप लोगों के लिए। आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से, किसी को प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, और मन में है कोई चीज़, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो सक्सेस है उसमें। कुछ भी आप कोर्ट केसेस में हैं, कुछ है, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ रुकावट आ रही है, कुछ भी चीज़ें हैं उसमें सक्सेस है। जॉब करना चाहते हैं तो प्रमोशन है, वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सक्सेस है। सक्सेस जिस भी तरीके से आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या जो भी आपका फील्ड है, वहाँ पे सक्सेस है। नॉट द राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एंड देयर इज समथिंग बिगर। तो कुछ चीज़ों के लिए ना हो सकता है कि बहुत बार ना हम बहुत जोर लगा रहे होते हैं किसी एक चीज़ के लिए, और वो चीज़ होके नहीं दे रही होती। तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्स का इशारा होता है कि बच्चे तेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप खुद देखिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आपने काफ़ी जोर अपना लगाया है, कई बार ट्राई किया है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, काफ़ियों का तो होगा लेकिन किसी एक का नहीं हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, या कुछ भी है, कुछ चीज़ें जिसमें आप जोर लगा रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो क्या होता है ना कि भगवान ये कहना चाह रहा होता है कि ये दिशा गलत है और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा उस चीज़ को जिसमें आपने बहुत जोर लगाया हुआ है और वो चीज़ होके नहीं दे रही है, तो दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो। इसको छोड़िए और कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, भगवान उससे बेहतर कोई चीज़ आपको देना चाहता है, इसीलिए चीज़ें आपके केस में अटकी हुई हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिट से किस तरह की चीज़ें हैं। अब ट्रांजिट के लिए ना मैंने गाइज आपको बोला है कि या तो आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा या फिर लगन की राशि से देखिएगा।
अब अगर आपकी लगन की राशि स्कॉर्पियो है तो यहाँ पे लगन में 8 नंबर लिखा होगा, और अगर आपकी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है, ठीक है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा भी साथ में आके बैठ गए होंगे। ये ट्रांजिट का आपका चार्ट बन जाता है, ठीक है। आपका लगन चार्ट अलग होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये कौन सा चार्ट दिखाते हो, तो जहाँ से आप अपना लगन चार्ट देखते हैं ना, वहीं पे एक सॉफ्टवेयर में अगर देख रहे हैं तो वहीं पे ट्रांजिट चार्ट का एक ऑप्शन आता है। उसको अगर आप अभी के अभी खोलेंगे तो ये ही खुल के आएगा। जहाँ मैंने राहु लिखा है वहाँ राहु होगा, जहाँ केतु लिखा है वहाँ केतु, जहाँ शनि, जहाँ जुपिटर, जो लिखा है वो वैसे ही इस टाइम पे आपको मिलेगा। तो आपके केस में क्या हो रहा है, शनि बैठे हैं पंचम भाव में, 12वीं राशि में। अब पंचम भाव किस चीज़ का होता है? पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है। सबसे पहले तो अगर शिक्षा में कोई है कि आपको एडमिशन लेना है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सक्सेस है उस चीज़ के लिए, सक्सेस आपको मिलेगी। जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज के लिए हमें स्ट्रीम बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है, स्ट्रीम के लिए कॉलेज। तो मैं तो ये बोलूँगी भाई कॉलेज थोड़ा नीचे वाला ले लो, लेकिन स्ट्रीम कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ अभी क्या होगा ना, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, CSAT की काउंसलिंग भी खुलेगी और बहुत सारी काउंसलिंग खुलेगी। कुछ बच्चे यहाँ से छोड़ के किसी और कॉलेज में जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि यहाँ का यूनिवर्सिटी छोड़ के वो विदेश चले जाते हैं, वहाँ पर उनका काम बन जाता है। तो सीट्स ना खाली होने वाली हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रीम के नाम पे करना पड़ रहा था तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाला हाउस होता है। +2 के बाद में जो बच्चे, इंटरमीडिएट के बाद में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं अपना प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, BTech, मेडिकल, MBBS या कुछ भी जो भी आप करते हैं, BCA, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको राहत मिलेगी, एडमिशन इजीली हो जाएगा, सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। यही हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है, शादी से पहले वाले जो पूर्व प्रेम होते हैं वो। इसीलिए मैंने बोला था कि कोई पास्ट का लव अफेयर, कोई पास्ट का प्रेमी, पूर्व प्रेमी, एक्सेस जिनको बोल देते हैं कि मेरा एक्स, मेरी एक्स, वो वापस आ सकते हैं इस टाइम पे। और क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए आएंगे। जो भी उनको कहना है, सुनना है, करना है, जो भी एक्सप्लेनेशन देनी है, क्लोजर देना है, वो दे के चले जाएंगे। बहुत लंबा ये टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि शनि वक्री जो है 4.5 महीने के लिए ही रहने वाले हैं। तो वो क्लोजर ही देके जाएंगे और वो आपको हील ही करेंगे। वो ट्रॉमा आपका रिलीज होगा और बेहतरी की तरफ को चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। जो लोग अभी हाल फिलहाल प्रेम प्यार में हैं और उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक को शुबा हुआ है एक दूसरे पे कि तू चीट कर रहा है, नहीं तू चीट कर रही है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और समझ में आएगा कि कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है मन में मैल है, वो मन का मैल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपकी लव लाइफ में कोई आ सकता है, जैसे कि आपका एडमिशन नई जगह पे होगा, अब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। पहले आपने कंपटीशन की तैयारी की है 1-2 साल तक, और अब आपको है कि जहां आपको आना था फाइनली आप आ गए हैं, तो वहाँ पे प्रेम प्यार हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई ना कोई आपको पसंद करेगा या आपको पसंद आएगा। और बिल्कुल डरना घबराना नहीं है कि पहले ऐसा हुआ था, पहले वैसा हुआ था, पहले को पहले पे छोड़ दीजिए। और अब जो है यहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों आए हैं, किंग भी आया है, क्वीन भी आई है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको लव ऑफ योर लाइफ, एक लंबा जो टाइम पीरियड होता है ना टाइम पार्टनर के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन साथ रहे, 2 दिन डेट पे गए, ऐसा नहीं। एक लंबी दूरी का साथी आपको यहाँ पे मिलने की संभावना है। 1 2 3 यहाँ पे ये थर्ड एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है, तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, 4 साल से जानते हैं, 2 साल से साथ में हैं, तो यहाँ पे आपको ना एक उतावलापन महसूस होगा अपनी तरफ से भी और पार्टनर की तरफ से भी कि अब इस शादी कर लेते हैं, बस अब इसको नाम दे देते हैं। अगर शादी पॉसिबल नहीं है तो एंगेजमेंट तो एटलीस्ट कर लेते हैं, इसको एक नाम देते हैं। इस तरह से अगर आप डेट कर रहे हैं 1-2 साल से और फ्रेंड खेल रहे हैं कि नहीं मेरी दोस्त है, नहीं मेरा दोस्त है, तो अब जो है आप खुद ही इसके अनाउंसमेंट करेंगे कि नहीं वी आर इन द रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, शादियाँ होने का, लव कम अरेंज, लव मैरिज होना, लव कम अरेंज मैरिज होना। टोटली अरेंज मैरिज मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, बट ये है कि शादियाँ बहुत लोगों की होंगी इस टाइम पे, क्योंकि ये तो कार्ड ने भी हमें बताया था। और एक अच्छा पार्टनर, एक मैच्योर पार्टनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, एक हील्ड पार्टनर आपको इस टाइम पे मिलेगा। यहाँ से शनि देखते हैं आपके 7th एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस होता ही इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो कोई भी इच्छा है आपकी ना वो पूरी होगी। यहाँ पे पैसे के रिगार्डिंग है तो पैसे वाली इच्छा पूरी होगी, एडमिशन ही लेना है कहीं पे, ठीक है, कोई अच्छा
कॉलेज आपने लेना है वो होगा, आपको शादी ही करनी है वो होगा, ये इंक्रीमेंट भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा, पैसा भी आएगा, प्रमोशन भी होगा, सोशल सर्कल भी यहाँ से आपका बढ़ेगा। सोशल सर्कल में अगर कोई दिक्कत थी, दोस्तों के साथ में दिक्कत थी, रिश्तेदारों के साथ में दिक्कत थी, रिश्तेदारों के साथ में दिक्कत किसको नहीं होती है, तो वो सब थोड़ी सी अच्छी होंगी। यहाँ पे नया फ्रेंड सर्कल ये आपका जनरेट करेगा, ये फ्रेंड सर्कल होता है आपका, तो नया फ्रेंड सर्कल। और देखो रीडिंग किस तरह से जा रही है, एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका एडमिशन हुआ, वहाँ पे उसे कोई लव लाइफ में मिला, वहाँ पे उसका एक सर्कल बना, वहाँ पे उसके दोस्त बने, वो दोस्त जो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं या खुद के लिए देख रहे हैं तो ये चीज़ें होने की बहुत संभावना है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, ये 4-4.5 महीने का पीरियड पीस ऑफ माइंड से भरा हुआ होगा, रिलैक्सेशन से भरा हुआ होगा, चैन की सांस आपको आएगी। आप अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ यहाँ पे कर पाएंगे, बना पाएंगे, पैसा भी होगा आपके पास। यहाँ से शनि जो है देखते हैं 10th एस्पेक्ट से आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का हाउस होता है, खून के रिश्ते आपके यहाँ से देखे जाते हैं, आपका फाइनेंस यहाँ से देखा जाता है, फैमिली बिजनेस यहाँ से देखा जाता है, आपकी वाणी यहाँ से देखी जाती है, आपका फेस यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे आप अट्रैक्टिव हो जाएं। आप अपने फेशियल फीचर को सुधारने के लिए, आप अपनी आउटलुक के लिए, आप अपने पर्सोना को डेवलप करने के लिए कुछ सीखें, नया लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। आपकी बातचीत करने के तरीके में एक नरमी आ सकती है, उससे आपके रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छे होंगे। भाई एक इंसान जो अंदर से शांत है वो अच्छे से बात करेगा, उसके रिश्ते डेफिनेटली अच्छे होंगे। एक इंसान अंदर से कलुषित है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ बात करेगा और झगड़े होंगे। तो यहाँ पे रिश्तों का सुधार आपके पूरे परिवार के साथ भी देखने को मिलता है। फैमिली बिजनेस एक्सपेंड होगा, फैमिली बिजनेस में आपको हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है, टीचर का, गुरु का, फादर का, अथॉरिटी का, अगर आप किसी बॉस के अंडर काम करते हैं, इन सब का सपोर्ट आपको मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे स्कॉर्पियंस बहुत डिटेल में, बहुत एनर्जी के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने कि किस तरह की चीज़ें हैं। स्कॉर्पियंस जिस तरह का एनर्जी है और जिस तरह की एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 4.5 महीनों में भी ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो ग्राउंडिंग करा के देता है ये वाला ब्रेसलेट। इसको बोलते हैं ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट। मैं हमेशा आपको ब्लैक टॉर्मलिन बताती हूँ, मैंने कभी आपको ब्लैक ऑब्सीडियन नहीं बताया, क्योंकि ऑब्सीडियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, इसलिए हम शुरू हमेशा ही एक बहुत सेफ चीज़ से करते हैं। तो अगर आप पहले बार ही पहन रहे हैं कोई ब्रेसलेट या क्रिस्टल, तो ये ब्लैक टॉर्मलिन से आप शुरू करेंगे। ये इन जनरल स्कॉर्पियंस की एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझता है, चैनलाइज करता है, और फिलहाल जिस तरह की चीज़ें हैं कि इतना दुख दर्द तकलीफ जो है, पीड़ा है, उसकी ग्राउंडिंग करनी है, उसको कहीं ना कहीं धरती के अंदर छोड़ना है, तो ये ग्राउंडिंग करेगा। ये ब्रेसलेट बहुत जल्दी टूटेगा अगर आप इसको पहनेंगे, इस चीज़ की गारंटी मानिए, क्योंकि जितना भी आपने दबाया हुआ है नेगेटिव इमोशन, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा और ये टूट जाएगा। इसके टूटने में कोई ना कोई रीज़न बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये टूटेगा बहुत जल्दी जिस तरह का एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्कॉर्पियंस आप लोग जो हैं इस तरह का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं मुझसे टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, तो एक नंबर ऊपर व्हाट्सएप के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप क्रिस्टल के बारे में या आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सा क्रिस्टल है उसके बारे में, या पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, हर तरह की जानकारी आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप करने से ही मिलेगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। चीज़ें रिलेटेबल लगी हैं तो लाइक करें, और अगर और ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो दूसरों तक भी इनको पहुँचाएँ, शेयर करें इन वीडियोज़ को दूसरों के साथ में। ठीक है, और बहुत बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।